नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं सितंबर 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो सितंबर में कैसा रहेगा आप सभी कुंभ राशि वालों का धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कर लिए हैं तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करी जाए तो राशि शनि को अष्टम भाव से मंगल देख रहे हैं। वही आपकी राशि में राहु स्थित है और सप्तम भाव से सूर्य और बुध भी देख रहे हैं। सूर्य और बुध केतु से पीड़ित है। ऐसी स्थिति में शुरुआती 2 हफ्ता स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव वाला है। यानी सामान्य रूप से स्वस्थ लोगों की बात करें तो सर्दी, खांसी, बुखार जैसी समस्या हो सकती है। हालांकि कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी क्योंकि रोग भाव में शुभ ग्रह शुक्र स्थित है जो हर हाल में रोग भाव में शुभता लाएंगे। नतीजा, राशि शनि मंगल से पीड़ित हैं फिर भी कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। वही जिन लोगों को पाइल्स की समस्या है, रक्त संबंधित समस्या है, गुप्त रोग है या फिर हड्डियों से संबंधित कोई समस्या है, उन लोगों को 15 सितंबर के बाद इन सारी समस्याओं में कमी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर शुरुआती 2 हफ्ता स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा उतार चढ़ाव को दर्शा रहा है, किंतु महीने का उत्तरार्ध बहुत बढ़िया है। अब शिक्षा की बात करी जाए तो पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति स्थित है जो ज्ञान और गुरु का कारक ग्रह है। यानी ज्ञान और बुद्धि शुद्ध रहेगी, गुरुओं की विशेष कृपा रहेगी। किंतु पंचमेश बुध सप्तम भाव में केंद्र भाव में केतु के साथ स्थित है। यानी जिन छात्रों की जन्म कुंडली में केतु अच्छे भावों में अच्छे योग में है, ऐसे छात्रों को इस महीने चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इन चुनौतियों से पार पाकर शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा छात्र रत रहेगा। वही जिन छात्रों का केतु अच्छा नहीं है, अर्थात जन्म कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, उन छात्रों के लिए शुरुआती 15 दिन शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। फिर 15 सितंबर को बुध अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव अनैतिक भाव है तो मन में गलत विचार आएंगे, गलत आदतों में भी पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में गुरु का सहारा ले, क्योंकि पंचम भाव में बैठा गुरु गुरुओं से सही उपदेश दिलवाएंगे। कुल मिलाकर ये महीना ना तो बहुत अच्छा है और ना ही बहुत बुरा। यानी जो छात्रों का कुंडली मजबूत है और दशा अच्छी चल रही है, उन छात्रों के लिए तो ये महीना शिक्षा के लिहाज से ठीक ठाक ही रहेगा। लेकिन जिन छात्रों का कुंडली थोड़ा कमज़ोर है, कमज़ोर से मेरा मतलब है दशा अच्छी नहीं चल रही है और पंचम और पंचमेश की स्थिति अच्छी ना हो, तो ऐसे छात्रों को थोड़ा बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो धन भाव और लाभ भाव का स्वामी गुरु पंचम भाव यानी त्रिकोण में स्थित है, अच्छी स्थिति में है। त्रिकोण का स्वामी सप्तम भाव में सप्तमेश के साथ यानी कि राजयोग बना रहे हैं और धन भाव में राशि शनि बैठकर दशमेश मंगल से दृष्टि संबंध बना रहे हैं। ग्रहों की यह स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम नहीं बल्कि सर्वोत्तम है। आमदनी इस दौरान कई स्रोतों से होगी। जिन लोगों को दशा सपोर्टिव नहीं चल रही है, उन लोगों को भी धन लाभ होगी, लेकिन अल्प मात्रा में। कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा है। अब कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो दशमेश मंगल अष्टम भाव में है और अष्टमेश बुध सप्तम भाव यानी कि व्यापार के भाव में है और व्यापार भाव यानी कि सप्तमेश सूर्य भी सप्तम भाव में ही हैं, लेकिन साथ में केतु के साथ युति बना रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि इस महीने व्यवसाय अच्छा रहेगा। अच्छा से मेरा मतलब है कि व्यवसाय में उछाल रहेगा, लेकिन फिर भी उछाल के साथ साथ कई समस्याओं का सामना करना भी पड़ सकता है। अब नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात करी जाए तो काम का प्रेशर अधिक रहेगा और 15 सितंबर के बाद नौकरी से असंतुष्ट दिखाई देंगे और निजी नौकरी कर रहे लोग अपने काम को बदलने के विषय में भी सोच सकते हैं। अब प्रेम जीवन की बात करी जाए तो ठीक ठाक चल रहे प्रेम जीवन में अचानक से विवाह की लालसा जगेगी और इसी कारण दुखी भी रहेंगे। कुल मिलाकर ये पूरा ही महीना प्रेम जीवन के लिए उतार चढ़ाव को दर्शा रहा है।
क्योंकि बुध 15 सितंबर को अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव दुख पीड़ा का होता है, यानी प्रेम के कारण पीड़ा का योग बनेगा। वही वैवाहिक जीवन की बात करी जाए तो जीवन साथी का व्यक्तित्व आप पर भारी रहेगा और आपका राशि शनि मंगल से संबंध बना रहा है, तो संभव है कि जीवन साथी से टकराव भी हो सकता है। कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी ये महीना कुछ खास नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब उपाय की बात करी जाए तो सप्तमेश सूर्य की स्थिति इस महीने थोड़ा कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि सूर्य आधा महीना तो कम अपने स्वराशि में ही है, लेकिन फिर भी केतु के साथ होने से ग्रहण दोष का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे में सूर्य को बल देना और सूर्य की पूजा आराधना करना आप लोगों के लिए बेहद बेहद लाभकारी रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव व्यवसाय का होता है और सप्तम भाव ही वैवाहिक जीवन का भी होता है। तो सप्तम भाव को अच्छा रखना काफ़ी लाभकारी रहेगा। तो इस महीने विष्णु मंदिर की यात्रा करनी है और साथ ही भगवान सूर्य नारायण को जल से अर्घ्य दें। ऐसा करने से सूर्य शुभ होंगे और भगवान विष्णु की मंदिर की यात्रा करने से बुध अच्छे होंगे, और जो कि बुध अच्छे होंगे तो आपकी बुद्धि अच्छी होगी, और जब बुद्धि अच्छी होगी तो आपका व्यवसाय भी अच्छा रहेगा और वैवाहिक जीवन भी। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।